फ्रेंड एंड आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत शानदार, बहुत ही मज़ेदार शॉर्ट स्टोरी। तो आज की शॉर्ट स्टोरी का नाम है हमारी बैड टेम्पर। बैड माने बुरा, टेम्पर माने मिजाज, बुरा मिजाज। ये एक बुरे मिजाज की बात है। देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, देयर वंस माने एक बार, बाज मन था, ए लिटिल एक छोटा बॉय मन लड़का, हु मन जो हैड मन रखता था, ए बैड एक बुरा, टेम्पर मन मिजाज जो जिस एक एक बार एक छोटे लड़का था जो बुरा मिजाज रखता था। हिज फादर उसके उसके पिता गिव माने देते थे, हिम माने उसको एक बैग, एक गिव माने दिया था, हिम माने उसको एक बैग माने एक बैग ऑफ नील्स माने किलो का, किलो का, एंड टोल्ड और एंड मन वो टोल्ड मन बताया, हिम मन उसको कि डैट मन के एवरी टाइम हर समय उसको बताते थे कि ही मन वह लोस्ट माने खो देता था, दे देता था, मतलब खोता था वो। हिज माने अपना, टेम्पर मन मिजाज, और वो अपना मिजाज को खो दे देता खोता था। तो ही माने उसने ही माने उसको मस्ट माने चाहिए, हैमर माने ही मस्ट हैमर, उसको जो है ठोकना चाहिए, एक कील को ठोक देना चाहिए। इनटू माने में द बैक माने पीछे, ऑफ द फेंस माने मान लीजिए एक फेंस माने होता है एक लकड़ियों का बना हुआ, एक लकड़ियों से बना हुआ कोई चार तरफ, मतलब घेरेदार, उसे फेंस बोलते हैं जो लकड़ी चारों तरफ एक घेरा है, उस घेरे के चारों तरफ कोई लकड़ी से बना हुआ तैयार हुआ। तो आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, द फर्स्ट डे पहले ही दिन, द बॉय मन लड़का हैड ड्राइवन माने ठोक चुका था 37 नील्स 37 किलो को ठोक चुका था, इन द फेंस माने फेंस में। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब कुछ हफ्तों से, इसका पूरे मतलब कुछ हफ्तों के बाद, ही एज मन जैसे ही माने उसने, लर्न माने सीखा, टू कंट्रोल माने कंट्रोल करना, हिज एंगर अपने गुस्से को कंट्रोल करना, द नंबर ऑफ कील्स माने बहुत सारी कीलें, हैमर्ड माने ठोक दी गई थी, डेली मन हैमर्ड मन ठोकता था डेली मन रोजाना, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, ड्वेलिंग डाउन माने और ड्वेलिंग डाउन माने और जो थी वो कम हो गई थी, जब उन्हें ठोकी तो वो कम हो गई थी। तो ही माने उसने डिस्कवर्ड माने खोजा कि इट माने यह बाज मनता, इजियर माने आसान, टू होल्ड माने इसको होल्ड कर रखना, हिज टेम्पर अपने मिजाज को, देन माने से, टू ड्राइव माने ठोके जाने से, दोज माने उन, नील्स माने किलो को, इंटू मन में द फेंस माने फेंस में किलो को ठोके जाने से, तो बेहतर अपने मिजाज को कंट्रोल करना बेहतर है। तो उसने ये वो लगाया। तो आगे चलते हैं। तो फाइनली माने आखिर में, द डे माने दिन के माने आया, बहन मन जब, द बॉय मन लड़का, डिड नॉट मन नहीं लोस्ट माने खोया था, हिज टेम्पर जब लड़के ने अपना मिजाज नहीं खोया था, वो दिन भी आया, एट लास्ट माने आखिर में। ही टोल्ड उसने बताया, हिज फादर अपने पिता को, अबाउट इट इसके बारे में, एंड माने और फादर माने पिता, सजेस्टेड माने सुझाव दिया था, और उसके पिता ने सुझाव दिया था कि डैट मन के, द बॉय मन लड़का, नाउ माने अब पुल आउट माने उसने पुल आउट मन बाहर निकाले, वन कील एक कील को, नील एक कील को, 4 मन लिए ईच डे हर एक दिन के लिए वो एक कील को निकालता था। डैट मन के ही मन वह बाज मन था, एबल टू माने बाज मन था, एबल माने योग्यता, टू होल्ड माने पकड़े रखने के लिए, हिज टेम्पर अपने मिजाज को कंट्रोल करने के लिए, या पकड़े रखने मिजाज को अपने उसमें बनाए रखने के लिए, वो कंट्रोल में बनाए रखने के लिए वो होल्ड करता था। तो द डेज माने दिन, पास्ट माने गुजर गए, एंड द बॉय माने लड़का, बाज मन था, फाइनली माने आखिर में, एबल माने योग्य हो गया, तो टेल माने बताने के लिए, हिज फादर अपने पिता को, कि डैट मन के ऑल मन सभी, द नील्स माने कीले, बरगोन माने ख़त्म हो गई थी, बरगोन का मतलब ख़त्म हो गई या ठोक दी गई थी, मतलब इसका मतलब ये है। तो आगे चलते हैं फिर, मतलब बरगोन का मतलब है ठोक दी गई थी। तो आगे चलते हैं। तो द फादर माने पिता,
द फादर मन पिता टुक माने ले गया हिज सन अपने बेटे को। बाई माने टुक माने मतलब टुक माने पकड़ा, टुक माने लिया हिज सन अपने बेटे को। बाई माने से द हैंड माने हाथ से अपने बेटे को लिया। एंड माने और लेड माने ले गया हिम माने उसको टू द फेंस माने जो वो फेंस था मतलब लकड़ी होगा चारों तरफ एक लकड़ीदार एक घेरे के चारों तरफ लकड़ी से बना हुआ जो फेंस था उसमें कील जो ठोकी गई थी उसके पास ले गया। ही सेड उसने कहा कि उसने कहा किसने, उसके पिता ने कहा कि यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है। यू मन तुम हैव डन मने कर चुके हो, वेल मने अच्छा तुम अच्छा कर चुके हो, माई सन मेरे बेटे। बट मन लेकिन लुक मने देखो एट द होल्स, उन होलों पे देखो। इन द फेंस में द फेंस मने जो फेंस था वो लकड़ी से तैयार हुआ घेरा। बिल नेवर मने बिल नेवर बी द सेम। बिल नेवर बिल नेवर बी का मतलब नेवर माने कभी नहीं, बी माने होगा। बिल नेवर बी का मतलब कभी नहीं होगा द सेम। वो जो है जो फेंस था वो लकड़ी से तैयार हुआ वो एक जैसा नहीं होगा। बहरमन जब तुम कहते हो कि थिंग्स मानी चीज़ें इन एंगर, गुस्से में जब तुम कुछ बातें कह देते हो, थिंग्स का मतलब बातें, जब तुम कुछ बातें कह देते हो गुस्से में तो दे मन वे लीव मन छोड़ देती है स्केयर। एक स्केयर का मतलब छाप का मतलब होता है एक, ऐसा मान लीजिए कोई धब्बा कोई दाग ऐसा छोड़ देती है। जस्ट लाइक ठीक, जस्ट वन ठीक, लाइक मानी तरह से, दिस वन मानी इसी तरह से, जिस तरह से ये लकड़ी में कीलों के होल हैं उस तरह से जो है वो भी छाप छोड़ देती हैं। जब तुम गुस्से में कोई बात बोल देते हो, हम सभी बोल देते हैं कोई ना कोई बात, तो यू मन तुम कैन पुट मन ले सकते हो, ए नाइफ एक चाकू ले सकते हो। इन्हें यू कैन पुट का मतलब यू मन तुम कैन पुट का मतलब मारने से है। यू कैन पुट तुम मार सकते हो, ए नाइफ एक चाकू मार सकते हो। इन द मैन एक आदमी को तुम चाकू से उसका मर्डर कर सकते हो। एंड माने वो ड्रा माने खींच सकते हो। इट आउट, और इसको बाहर को जब खींचोगे तो इट माने है वोंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हाउ मैनी मानी कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स मानी कितनी बार। यू से तुम कहते हो आई एम सॉरी, तुम उस चाकू मारने के बाद फिर तुम कहते हो कि कितनी बार तुम सॉरी बोलते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि द वाउंड माने घाव जो रहता है, घाव इज माने स्टिल देयर, क्योंकि घाव अभी भी उसके है। वो घाव जो तुमने चाकू मारा था उस इंसान के, वो घाव जो है ख़त्म नहीं होगा। वो चाकू मारने के बाद जब तुम सॉरी बोल दोगे कई बार तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी कि अपने गुस्से को कैसे कब्जे में करें और कैसे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी को ये शॉर्ट स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। मैं आप सभी के लिए इसी तरह की शॉर्ट स्टोरी लाता रहूँगा। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं इस तरह की शॉर्ट स्टोरी लाता रहूँ और मेरे ज़रिए आप इंग्लिश को सीखते रहें। और मैं ग्रामर भी पढ़ाऊँगा ताकि ग्रामर से जो है और जल्दी तुम्हें इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर जो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, जो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो आपको ट्यूशन में भी पढ़ा होगा आपने या पढ़ाते हैं, वो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाते, फिर भी मैं आप सभी को फ्री में कंटेंट लेकर आ रहा हूँ इतना अच्छा। तो इस पेज को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।